मार्च विद नरेश कुमार। तो आज जो है हम सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर। कौन सा बच्चों? प्लेइंग विथ नंबर। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी हमने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ को देखे थे बच्चों, ठीक है। उनके बाद जो हमने पढ़ा था परफेक्ट नंबर पढ़ा था बच्चों, इवन नंबर पढ़ा था, ऑड नंबर पढ़ा था, ठीक है। तो इतनी तक हमारी फर्स्ट लेक्चर में थी, इन डिटेल्स हमने बताया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट उनको आप देख लो, जिससे कि अभी जो मैं बढ़ाने जा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट वीडियोस देख लो, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बिकॉज बच्चों कॉन्सेप्ट इज अ पावर, राइट। तो चलिए आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो सब क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर को पढ़ेंगे बच्चों, कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्राइम नंबर को पढ़ेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर के पढ़ेंगे, ट्वेन प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है प्राइम ट्रिपलेट को भी हम देखेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर्स को देखेंगे और इनके कुछ फैक्ट को भी देखेंगे। तो आज जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। तो चलो देखो बच्चों कॉमन फैक्टर, तो कॉमन वर्ड आपके लिए नया है। फैक्टर तो आप जानते ही है क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको करवाया कि फैक्टर क्या होता है। मतलब फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर बोलते हैं। अब समझेंगे कॉमन। तो कॉमन जब भी बात आएगा ना बच्चों, वो क्या होगा, एक में नहीं कॉमन होता है, एक या एक से अधिक पर्सन में, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, उसमें क्या होगा कि हम उसको कॉमन समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलो अब हम देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर हमें मान लो बच्चों की 6 ले लेते हैं, राइट बच्चों, एक हमने 6 लिया और एक हमने 8 ले लिया बच्चों, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 6 और 8 में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 6 और 8 का। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, 6 का फैक्टर। तो पता है 6 का फैक्टर क्या होता है, हमने क्लियर बताया कि 6 जिस नंबर से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा वो उनका फैक्टर होगा। अगर जिस नंबर से डिवाइड नहीं होता है वो फैक्टर नहीं होगा, राइट। और उनके लिए हमने कई सारे प्रॉपर्टीज भी आपको बताया है आपको, ठीक है। तो देखो 6 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली होगा क्योंकि 1 क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 2 से भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। 4 से होगा नहीं, 5 से भी होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, एंड 6 से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो 6 का फैक्टर क्या हुआ, 1 2 3 एंड 6, ये क्या है, 6 का फैक्टर है। अब हमें क्या करना होगा, 8 का फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो चलो 8 का फैक्टर देखो, 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 से भी हो जाएगा, 3 से 8 डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा बच्चों, 4 से होगा, यस 4 से हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, एंड 8 से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, 8 से। तो अब हमें देखना है बच्चों कि हमने फैक्टर निकालना सीख गया। 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 होगा और 6। और 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा और 8। तो हमने ये देख लिया फैक्टर। अब समझना है हमें कि देखो कॉमन क्या होता है ना बच्चों, इस दोनों में से जब जो कॉमन आ जाए, तो देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा, 1 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, ये दोनों कॉमन है मतलब सेम नहीं है तो कॉमन नहीं हो गया बच्चों। इसमें भी सेम नहीं तो कॉमन, तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों कॉमन, ठीक है बच्चों, कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 इज 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 जो है बच्चों वो क्या है, 8 और 6 का कॉमन है। क्लियर समझ में आ रहा है, आगे समझ में। चलो अब दूसरा एग्जांपल ले के देख लेते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखो, थोड़ा सा इससे बड़ा करते हैं हम आपके लिए। चलो अब हम ले लेते हैं बच्चों 10 ले लिए, ठीक है, और हम 20 ले लेते हैं बच्चों। 10 और 20 का हमें क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर बताओ। तो कैसे हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट करें। 10 का फैक्टर देखेंगे बच्चों, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा बच्चों, और 6 7 8 6 किसी से नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 10 तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद आप 20 का फैक्टर लिखो बच्चों। 20 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा नहीं, 4 होगा, यस 4 होगा। उसके बाद 5 होगा बच्चों, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं भी होगा, 10 होगा, एंड क्या होगा बच्चों, 20 भी होगा, राइट।
तो देखो इसमें से कॉमन फटाफट आप सर्कल करो। तो देखो बच्चों ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद देखो बच्चों ये कॉमन आ रहा है, फिर ये कॉमन आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस, हैंस दी कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए क्या होगा 10 और 20 का। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है बच्चों, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। क्या होगा, और 10। तो 1 लिखा नहीं जाता है बच्चों, आपके बुक में हो सकता है नहीं भी रहे, तो 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है बच्चों, किसी का भी करोगे तो 1 क्या होता है, वो सबका फैक्टर होता है। इसलिए 1 आपके बुक में हो सकता है नहीं भी रहे, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर ने 1 बता दिया, 1 तो कहीं बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, क्योंकि 1 क्या होता है, सबका होता है, सबको पता होता है, इसीलिए उन चीज़ों को वो क्या करता है, स्किप कर देता है, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। चलिए इनको रफ करते हैं। अब 3 एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। 2 एग्जाम्पल में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको मान लो बच्चों बुक वाले ने पूछ देता है 3 होगा तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम 3 नंबर लेकर के देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया बच्चों, 10 ले लिया और 12 ले लिया बच्चों, ठीक है। क्या लिया बच्चों हमने, 8, 10, 12। अगर आपको 3 नंबर में फैक्टर पूछ देते तो कैसे बताएंगे, अरे सर ने तो बताया 2 का ही, आप 3 का पूछ रहे हो, हम तो आता ही नहीं है। कुछ नहीं करना है बच्चों, एज इट इज सेम वही पैटर्न करना है। इनको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते। 8, ठीक है, 8 का फैक्टर लिखेंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, उनके बाद क्या होगा बच्चों, एंड 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 10 का फैक्टर लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों 5 लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद 12 का फैक्टर लिखो फटाफट बच्चों, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 जा 12, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा बच्चों। देखो कितनी आसान है, हमें क्या करना है, फैक्टर। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों की फर्स्ट लेक्चर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू अंडरस्टूड इज अ बेटर वे इन द कॉमन, ठीक है। कॉमन फैक्टर समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर आपको देखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जब आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझो, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखो, तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर बार बार उसी का हम निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो 1 का फैक्टर ये कॉमन आ रहा है बच्चों, ये कॉमन आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो क्या और कोई कॉमन आ रहा है बच्चों, आप कहोगे बच्चे सर हमें तो क्या आ रहा है 4 और 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है ना। अगर इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए तो फिर वो क्या होगा, उसका कॉमन होगा, अदरवाइज कॉमन नहीं होगा। तो कितने बच्चे गलती कर देते, सर 4 इसमें है 4 इसमें भी है तो ये कॉमन हो जाएगा। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीनों में सेम होनी चाहिए, अगर तीनों में सेम आएगा जब ही कॉमन हम लेंगे। अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो तीसरी में नहीं आ रहा है तो वो हमें लेना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट, क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस द कॉमन, क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन, फटाफट बताइए, कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 12 का क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए, 1 होगा और 2 होगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर समझ में आया बच्चों। अगर आपको कहता है 4 का मुझे बताओ, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 4 ले लो, चारों का फैक्टर निकालो, उसमें से जो कॉमन आ रहा है उनको लिख दो बच्चों। 5 कह रहा है 5, 6 कहेगा 6, जो भी नंबर आपको दे देगा बच्चों उसमें से क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वहाँ हम डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे और हम वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के कई सारे ट्रिक्स को भी बताएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, आगे चले। चलो कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया, रफ करें इसको, चलो रफ करते हैं और समझते हैं अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चों, ठीक है। चलो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो कॉमन मल्टीपल को थोड़ा सा समझो आप अच्छे से बच्चों। कॉमन मल्टीपल तो देखो बच्चों कॉमन मल्टीपल, कॉमन तो वर्ड अभी आपको समझ में आया कि 2 नंबर्स में कॉमन लेते हैं, 3 नंबर में कॉमन, 4, 5, 6 जितने में भी आप कॉमन ले सकते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें मल्टीपल, तो मल्टीपल के लिए वही बच्चों की फर्स्ट लेक्चर को आपको अच्छे से समझना होगा, बट मैं यहाँ पे अंडरस्टूड कराता हूँ। किसी का भी अगर मल्टीपल निकालना होता है बच्चों तो उसको आप क्या करो, सिंपल से नेचुरल नंबर से इंटू कर दो, दैट्स इट, वो नंबर आपका आ जाएगा।
जैसे मान लो 3 का मल्टीपल निकालना है तो नेचुरल नंबर को समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या जितने भी काउंटिंग नंबर होता है वो सभी नेचुरल नंबर होता है। तो आप सीरीज बाय अगर आप मल्टीपल लिखोगे तो सीरीज बाय काउंटिंग नंबर लिखो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमें 1 का निकालना, 1 को 1 से कर दो, 3 का निकालोगे 3 इंटू 1 आ जाएगा, 2 से करोगे 3 इंटू 6, 2 कर दो 6 आ जाएगा, 3 से करो 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आपको क्या होगा बच्चों, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा। तो समझ में आ गया मल्टीपल क्या होता है। और भी डिटेल समझना है तो आप जब प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपके वीडियो अवेलेबल है, आप उनको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। चलिए अब इनको समझते हैं, इनको भी एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं बच्चों। अगर मान लो हमें दे रखा है कि कह रहा है कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल 3 and 4, राइट बच्चों। तो कह रहे हैं 3 और 4 का हमें कॉमन मल्टीपल बताना है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल कैसे बताओगे, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलो 3 का पहले हम मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 3 का अगर मल्टीपल लिखोगे बच्चों तो क्या होगा, 3 हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 18 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों, एंड सो ऑन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होती है ना वो इनफाइनाइट होता है, हमने डिटेल बताया है, इनफाइनाइट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, तो हमारा जो मल्टीपल भी होगा वो इनफाइनाइट होगा। बट हम अपनी स्टैंडर्ड के लेवल से 10 तक लेते हैं तो वो हमारा टेबल बन जाता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद अगर 4 का मल्टीपल हम चेक करते हैं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये भी चलता रहेगा बच्चों, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमें क्या करने, कॉमन मल्टीपल देखो बच्चों, 3 और 4 कॉमन नहीं है, 6 और 8 कॉमन नहीं है, 9 तो है ही नहीं बच्चों। इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है बच्चों, ठीक है। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर इसको करते हैं तो बच्चों 21 लिख लो एक, और 24 भी आएगा, ठीक। देखो बच्चों 24 आ रहा है, तो देख रहे हो कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में सेम होगा उसी को कॉमन कहेंगे मल्टीपल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हैंस। तो इस पैटर्न में हैंस मत लिखो बच्चों, हमने क्या ऑब्जर्व किया, यानी आप ये लिख सकते हो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 12 है बच्चों, ठीक है, उसके बाद 24 है, एंड सो ऑन आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, ठीक है बच्चों। तो देखो 12 और 24 जो है ये क्या आ रहा है, 12 का टेबल, 12 2 24, 12 3 सा क्या हो जाएगा बच्चों 36। तो 36 क्या हुआ, इनके मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का हो जाएगा। 12 का टेबल आप लिख सकते हो, या जितना इस तरीके से आप करोगे, एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों, फाइनाइट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। फाइनाइट क्या होता है मैंने बता रखा है, आप अच्छे से समझते भी होगे। फाइनाइट क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फाइनाइट है नहीं है ना, इनफाइनाइट है, तो हमारा कॉमन भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही आएगा बच्चों। क्लियर समझ में आ रहा है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। चलो इनको समझ में आ गया, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। चलो अगला एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 3 कह दिया जाता है तो कैसे करोगे बच्चों, राइट। अगर 3 एग्जांपल में 3 दे देता है, जैसे बच्चों मान लो कि आपको 4 दे दिया, 8 दे दिया, और आपके पास जो है बच्चों अगर मान लो 6 दे दिया, ठीक है। तो इनका अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो चलो 4 का टेबल लिखोगे आप यहाँ से, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 है ना, 4 5 जा 20, 24 है ना, 28, एंड सो ऑन। क्या होगा बच्चों, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। 8 का लिखोगे तो बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा, और 12 नहीं होगा बच्चों, 16 होगा, ठीक है। 24 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, एंड सो ऑन होगा बच्चों, एंड सो ऑन। क्लियर समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। क्योंकि हम 10 तक ही लेते हैं तो इसलिए हम 10 का टेबल कहते हैं, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3 आपने पढ़ा, तो हमने नेचुरल नंबर 10 तक ही लेते हैं इसलिए हमें आता है। 6 का करेंगे तो बच्चों क्या हो गया, 6 हो जाएगा बच्चों, 6 2 जा 12, 18, ठीक है बच्चों। 24, ठीक है, 24 30,
ठीक है 36, तो एंड सो ऑन, ये क्या होगा बच्चों, एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इन तीनों में कंसीडर करना है बच्चों कि कॉमन क्या है और कॉमन नहीं है। इसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये कॉमन फैक्टर की तरह ही है, अगर तीनों में कॉमन होगा तभी हम वो नंबर कॉमन ले सकते हैं। ये नहीं कि दो में कॉमन है हम ले लें, ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके मल्टीपल को कॉमन ले सकते हैं। चलो तो इनको देखते हैं बच्चों। देखो 4 इसमें कहीं है, नहीं है बच्चों। 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है बच्चों। 12 इसमें भी है, इसमें नहीं है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 है, इसमें भी है, इसमें किसी में नहीं है बच्चों। 20 देखो किसी में है, नहीं है बच्चों। 28 किसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 28 देखो बच्चों, 28 किसी में है। चलो 28 इसमें भी नहीं है बच्चों। तो हमें इसमें देख लो, देखने को अभी तक जो हमने बढ़ाया है नंबर बच्चों, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा है बच्चों। देखो ध्यान से, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 8, 16, 24, देखो दो दो तो मिल रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिल रहा है ना। 24 जो है बच्चों वो देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप इस तरीके से देखो बच्चों, ये आपकी क्या आ रही, तीनों में कॉमन आ रहा है 24, राइट। 24 क्या हो रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 24 हो जाएगा। 24 का टेबल्स में आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि तीनों में कॉमन आ रहा है 24, 24, 24, उसके बाद तो कोई नंबर आ नहीं रहा है बच्चों। तो 48 जो होगा, तो आप इसके ऐसे लिख सकते हो कि वी ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व हमने क्या किया बच्चों, 24 आ जाएगा, 40 इसको 2 से इंटू कर दो, 48 समथिंग आ जाएगा बच्चों, आप चेक कर लेना। इस तरीके से इनका चलता रहेगा, एंड सो ऑन, राइट बच्चों, एंड सो ऑन। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या होता है कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर मल्टीपल नहीं आएगा तो आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको समझ में आया, करे नोट। इसी में अगर आपको 4 नंबर दे देता है या 5 नंबर दे देता है, 6 दे देता है, तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्या है, एज इट इज़ वही है। आप नंबर कितना भी दे दो, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, कितने भी ले सकते हो, बट एक नहीं लोगे। एक में सर, एक में कैसे निकालेंगे, तो एक का तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई कॉमन ही नहीं आएगा, जो सब है वो सब कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, या तो 2 पे करेंगे, या 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, उसके बाद आप जितना भी नंबर ले लो बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे कर सकते हैं। चलिए, तो हमने 2 टॉपिक कवर हो गया बच्चों। क्या हमने समझ लिया कि कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब जो हम समझेंगे बच्चों वो है प्राइम नंबर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना, इस पर कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक है, इनको अच्छे से पहले समझो कि प्राइम नंबर होता है क्या। मतलब क्या होता है बच्चों, दो नंबर विच इज डिविजिबल, ध्यान से समझो, मतलब वो नंबर होता है बच्चों जो क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है और या 1 से डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। या आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइम नंबर बोलेंगे। कैसे, तो चलिए इनको समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना जरूरी है, चलो लिख देता हूं, कोई नहीं बच्चों, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, लिखो, दोज नंबर which is divisible, divisible, divisible by 1 and itself are called prime number, क्लियर समझ में हुआ। कह रहे कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1। एक देखो बच्चों यहाँ पे डिविजिबल वर्ड आया, ठीक है, डिविजिबल क्या होता है, मतलब उससे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है।
तीसरी लेक्चर बच्चों फुल्ली लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा, तो इसे आप ध्यान से देखना। 2 से डिविजल, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का डिविजल मैं आपको विद इन मिनट में सॉल्व कराऊंगा थर्ड लेक्चर में, जो आपको कल अपलोड होगा बच्चों, ठीक है। तो सीरीज चल रही है इनकी, तो आप इनको अच्छे से वॉच करो, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज समझ में आ जाएगा प्लेइंग विथ नंबर का। चलिए इनको समझते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर होगा बच्चों जो एक से कटता होगा और खुद से कटता होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो हमने पढ़ा है बच्चों नेचुरल नंबर, क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर, याद होगा नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ठीक है बच्चों, 7 8 9 इस तरीके से ये चलता रहता है। तो अब हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर होता है। तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने का अभी का जो मेथड है बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि वो नंबर होगा प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो 1 क्या है बच्चों, यानी 1 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, इसके बाद तो कोई फैक्टर है ही नहीं। क्योंकि प्राइम फैक्टर में आप ये भी कह सकते हैं प्राइम नंबर के कि जिसमें एटलीस्ट 2 फैक्टर होगा। इसमें क्या होगा? एटलीस्ट, मतलब एट मोस्ट क्या होगा बच्चों? अधिक से अधिक, या आप कह सकते हैं इसमें कितने होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे ओनली। 2 फैक्टर में क्या होगा? या तो 1 होगा या इटसेल्फ होगा बच्चों, इटसेल्फ, ठीक है। या क्या होगा? या तो वो खुद होगा, 1 होगा, या वो खुद होगा, 2 नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 है, तो 1 क्या होगा? ये 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा? नो प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या 1 है, तो 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए सेकेंड को चेक करते हैं बच्चों 2। तो 2 देखो किस किस से डिवीजन हो रहा है बच्चों? 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी होगा। तो देखो इसमें हमने ये कंडीशन को फॉलो किया, 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, इसीलिए ये क्या होगा? यस। तो हमारा क्या होगा बच्चों? 2 प्राइम नंबर होगा। चलिए अगला चेक करते हैं थर्ड बच्चों 3 में। तो 3 का अगर आप फैक्टर लिखोगे तो क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा बच्चों। देखो ध्यान से देखो, 2 तो होगा नहीं, 1 से देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या होता है? वो खुद से हो जाए, है ना। इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया बच्चों? वो खुद से हो जाए, ठीक है। तो 1 और इटसेल्फ, तो ये भी कंडीशन हो रहा है, तो यस बच्चों ये होगा। चलिए अगला चेक कर लेते हैं बच्चों 4 का अगर हम चेक करते हैं, देखो फैक्टर 1 होगा बच्चों, 2 भी होगा और 4 होगा। देखो बच्चों 1 और इटसेल्फ तो है, बट इसमें 2 भी आ गया, तो ये क्या होगा? प्राइम फैक्टर नहीं होगा। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं 5। तो 5 का फैक्टर निकालो बच्चों 1, इसीलिए मैंने बोला फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो 1 आ गया बच्चों, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। देखो 1 एंड इटसेल्फ, ध्यान दो बच्चों, 1 एंड इटसेल्फ, तो क्या आ रहा है? 1 और 5 आ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? 1 एंड इटसेल्फ मतलब हम क्या करेंगे बच्चों? प्राइम नंबर को चेक करेंगे उसके फैक्टर से, राइट। या तो उसका फैक्टर 1 हो और या फिर इटसेल्फ हो, 2 फैक्टर होगा, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? प्राइम नंबर होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो अब देख लेते हैं बच्चों अगला नंबर। और अगर हम 6 को चेक कर लेते हैं, तो 6 को करेंगे तो 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो देखो बच्चों इसमें तो 4 4 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। 7 को चलो चेक करो, 1 होगा बच्चों, 2 3 4 5, इससे कटेगा नहीं, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो देखो 1 एंड इटसेल्फ, तो ये क्या होगा बच्चों? प्राइम नंबर होगा, यानी यस। तो ये आपको नॉर्मल क्या होगा बच्चों? समझ गए कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने क्या देखा बच्चों? जो हमारा स्टार्टिंग प्राइम नंबर होता है, देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर में अगर आप समझो कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 हो रहा है प्राइम नंबर, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चा? और इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? चलिए मैं इनके कुछ सीरीज लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आप इनको अच्छे से समझ भी जाओगे बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका जो प्राइम नंबर की सीरीज आएगी बच्चों, वो 2 हो जाएगा, 3 होगा बच्चों, 5 होगा, 7 हो जाएगा बच्चों, 11 होगा, 13 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से 29 भी होता है बच्चों,
29 लिख सकते हो, 31 होगा बच्चों, ठीक है, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा बच्चों, एटसेट्रा। क्लियर समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये इसका प्राइम फैक्टर है बच्चों, तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो कि 2 3 5 7 उसके बाद 11 13 19 23, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर होगा, आप इनको समझ सकते हो। इसके बीच में बच्चों 17 भी होता है, ध्यान देना, ठीक है, 17 भी एक प्राइम नंबर होती है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं। क्लियर हो गया समझ में? तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब चलो बच्चों, आपको डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें एक चीज क्या ऑब्जर्व किया, वो चीज को भी आपको समझना है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 2, तो 2 क्या है, 2 जो है बच्चों इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज इवन प्राइम नंबर हो गया बच्चों, क्या होगा, इवन प्राइम नंबर। क्लियर समझ में आ रहा है? 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है बच्चों कि 2 क्या है, तो ये इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। और दूसरी बात ये है बच्चों, 2 इज स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बच्चों, ये भी याद रखना। जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है बच्चों वो 2 होगा। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हैं बच्चों, देयर आर नो लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का क्या होता है, प्राइम नंबर का कोई लार्जेस्ट नंबर है वो नहीं होता, आप जितना सोच सकते हो, क्योंकि काउंटिंग नंबर का जो काउंटिंग ही फिक्स नहीं होता है कितना नंबर है, तो हम प्राइम नंबर को कैसे फिक्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर आर नो लार्जर प्राइम नंबर, राइट बच्चों, देयर आर नो लार्जर प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि देयर आर इन्फिनिटी, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयर आर इन्फिनिटी, FINITY, इन्फिनिटी प्राइम नंबर, क्या होगा बच्चों, देयर आर इन्फिनिटी प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हमें नेचुरल नंबर फिक्स नहीं होगा तो प्राइम नंबर कैसे फिक्स होगा, ठीक है, तो देयर आर इन्फिनिटी प्राइम नंबर्स आ गया बच्चों। क्लियर समझ में आ रही है? चलो, तो ये क्या था आपका प्राइम नंबर। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है बच्चों, कैसे कि आप ये मुझे बताओ 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होता है। डायरेक्ट ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ जाएगा बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, 25 होता है, ठीक है बच्चों। 1 से लेके 100 के बीच में क्या होगा, 25। अगर फर्स्ट प्राइम नंबर कहता है आपको, या आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है, राइट, तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बच्चों आपको पूछ देता है कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्या होता है बच्चों, फटाफट कर लो, 168, ये क्या होता है बच्चों, 1 to 100 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्लियर समझ में आया? चलो, इस पॉइंट को नोट कर लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये आपको डायरेक्ट बच्चों इस पे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट सबसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, और प्राइम क्या है, आपको फटाफट इसी पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? चलिए, इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं इनके टाइप्स को। ट्वेन प्राइम नंबर को समझने से पहले हमें कंपोजिट नंबर को समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलो हम कंपोजिट नंबर को पहले समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? कर दे रफ इनको, प्राइम नंबर को कर दे, ओके। चलो, इसको रफ करते हैं और देखते हैं आगे। तो देखो बच्चों, अगला जो हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर को पढ़ेंगे, राइट। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनको थोड़ा सा आप समझो, फिर हम देखेंगे कि 1 से 100 के बीच में हम कैसे चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा प्राइम नंबर्स है। 1 से लेके 500 के बीच में चेक कर लेंगे कि कैसे हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर बच्चों, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए मुझे ये पहले बताना पड़ रहा है। चलो, तो बच्चों कंपोजिट, देखो कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। तो देखो कंपोजिट नंबर को आप अच्छे से पहले समझो कि कंपोजिट नंबर होता है क्या। यौगिक, कंपोजिट मतलब क्या हो गया, यौगिक यानी नंबर, मतलब आप कह सकते हैं कि दो नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब वो नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे,
कंपोजिट। देखो इसमें भी वर्ड क्या आ रहा है बच्चों, फैक्टर। तो फैक्टर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए फैक्टर बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो इसीलिए फैक्टर को बहुत अच्छे से याद करो आप, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा आगे की कॉन्सेप्ट। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया कि दोज नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। इनका डेफिनेशन वही सेम है बच्चों कि दोज नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आप लिख लो, फटाफट लिख लो, कोई इशू नहीं है, इजी है बच्चों, लिख लेंगे आप। चलिए हम इनको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है और कौन सा कंपोजिट नहीं है। तो उससे हमें क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर ले लेंगे और नेचुरल नंबर से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से कंपोजिट नंबर है, कौन से कंपोजिट नहीं है। क्योंकि हमारे क्या यूनिक तो मिल गया ना बच्चों कि कंपोजिट नंबर होता कौन है, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होगा उन्हीं को कंपोजिट नंबर कहेंगे, अदरवाइज कहेंगे नहीं। तो हमें कॉमन तो मिल ही गया ना, बेसिक तो समझ ही गए ना कि होता है क्या कंपोजिट। सिंपल, मतलब वो नंबर देखना है बच्चों, वो नंबर कंपोजिट हो सकता है जिनके तीन एटलीस्ट दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होनी चाहिए, याद रखना। कंपोजिट का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होगा वही कंपोजिट नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन से कंपोजिट नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर नहीं है। तो चलिए हम नेचुरल नंबर को उठा लेते हैं या होल नंबर को उठा लो, किसी को उठा लो, कोई इशू नहीं है बच्चों। आप नेचुरल से भी समझ सकते हो, होल से भी समझ सकते हैं। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारा सदियों से रहा है कि हम काउंटिंग करते हैं 1 से, इसलिए हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया बच्चों, 3 ले लिया, 4 लिया, 4, उसके बाद हमने क्या ले लिया, 5 लिया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, चलता रहेगा बच्चों। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन से कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होनी चाहिए, तब क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं फैक्टर, क्योंकि हमने फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके। तो देखो बच्चों 1, तो यहाँ पे 1 का फैक्टर तो एक ही होगा, तो इस कंडीशन को तो फॉलो किया ही नहीं, तो ये क्या होगा, नो होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा बच्चों। चलो 2 को देख लेते हैं बच्चों, 2 का फैक्टर या तो 1 होगा बच्चों या तो 2 होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों क्योंकि इसमें 2 ही फैक्टर है, हमने ये पढ़ा है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। चलो 3 को चेक कर लो, तो ये भी क्या होगा, हमारा नो होगा बच्चों। चलो अगला देख लेते हैं बच्चों, 3 को करो तो 1 ही होगा, या उसके बाद 2 तो होगा नहीं, 3 होगा बच्चों, तो इसी में 2 फैक्टर है, ये भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो ये भी क्या होगा, नो। तो उसके बाद अगर 4 देखो बच्चों, तो 4 का अगर करोगे तो क्या होगा, 1 से हो जाएगा, डिवाइड 2 होगा फैक्टर, और क्या होगा बच्चों 4। तो देखो यहाँ पे ये 3 फैक्टर आ गया बच्चों, कितने आया, 3 फैक्टर आया, मतलब 2 से ज्यादा हो गया बच्चों। तो ये क्या होगा, स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसकी बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, किसकी, कंपोजिट नंबर का। तो आप इस ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो कंपोजिट नंबर होगा बच्चों, STARTING, स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 4 होगा। ये 4 से नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि 4 की फैक्टर समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, 3 फैक्टर हो रहा है। तो हमारा कंडीशन तो यही है, कंपोजिट नंबर होने का कंडीशन क्या है बच्चों, उससे 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो वो सभी क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। तो क्लियर समझ में आ रहा है कंपोजिट नंबर। चलिए हम 5th को चेक कर लेते हैं बच्चों, 5th कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो फिर इसका फैक्टर निकालो, तो 1 होगा बच्चों और 5 होगा, इसके अलावा तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो इसमें देखो बच्चों कितने हो गए, 2 ही फैक्टर हुए, तो ये कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों, नहीं होगा, राइट। चलो 6 को चेक कर लेते हैं, तो 6 का 1 हो गया बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कंपोजिट नंबर है बच्चों, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो हमने इस पैटर्न में क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, कि वो नंबर हो रहा है जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो इसमें देखो जितने भी प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है, प्राइम नंबर जो अभी हमने पढ़ा था, वो जितने भी प्राइम नंबर है उनका तो हमने यही पढ़ा था कि प्राइम नंबर होगा तो उनका 2 ही फैक्टर होगा, जिसके 2 फैक्टर होता है तो प्राइम नंबर हो जाता है, और 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो चलो इनका देख लेते हैं बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप समझो तो क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा,
8 हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। 4 से स्टार्ट होगा बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप सिंपल कहेंगे बच्चों 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपको लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे बच्चों, तो आप ये कहेंगे देयर आर नो लार्जर कंपोजिट नंबर। बिकॉज रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होती है तो कंपोजिट नंबर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जितना आप काउंट कर सकते हैं उसी में से तो हमें फाइंड आउट करना होता है कंपोजिट नंबर। तो मेन यूनिट क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा। ये अगर डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों कि देखो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप भी बताएंगे 4 है, सॉरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो 4, सेकंड कंपोजिट नंबर होगा तो 6, थर्ड क्या होगा 8। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछा नहीं जाता है बच्चों, आपसे सिर्फ फर्स्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, ये भी डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है, कि 1 से लेके 100 के बीच में कंपोजिट नंबर है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो 1 से लेकर के बच्चों 100 के बीच में जो कंपोजिट नंबर होती है वो 74 होती है। आप उनको चेक कर सकते हैं, एक बार लिख करके देख लेना, अच्छे से देख लेना, कोई इशू नहीं है बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है कंपोजिट नंबर। चलिए, अगर आप मान लो बच्चों कि 1 से लेकर के अगर आपको 1000 के बारे में पूछ लिया जाए, इतनी बड़ी सर कैसे हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सी इसको आप ये याद कर लेना है। 800 जो होता है ना बच्चों, इसमें कितना होता है बच्चों, 831 होता है। कितना होता है, 831 कंपोजिट नंबर होता है। तो ये सब आप डायरेक्ट याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना, क्योंकि अगर आप लिखने जाओगे, चेक करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो है ना बच्चों काफ़ी आसान, विद इन मिनट में आप इनको समझ सकते हो कि 1 से अगर आपको पूछ दिया जाता है 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है तो 74 है। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है तो आप बोल सकते हैं 831 है बच्चों। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर। चलो, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। चलिए, अब आगे देखते हैं बच्चों, जो प्राइम नंबर के जो हमने आपको बताया कि हम ट्विन प्राइम नंबर बताएंगे, प्राइम ट्रिपलेट बताएंगे बच्चों, और उसके बाद को प्राइम नंबर भी बताएंगे, और फिर हम ये भी दिखाएंगे कि चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो भी हम अभी इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे उनको भी, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलो, ट्विन, तो देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर को अगर हम समझते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। तो देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब आप कहते हैं इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। मतलब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, वो प्राइम नंबर वो नंबर जिनके बीच में ओनली एक ही कंपोजिट नंबर आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर होगा। अब डेफिनेशन देख सकते हैं क्या होगा, इफ देयर आर ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। मतलब वो नंबर होगा बच्चों जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर अभी मैंने बताया आपको कि कंपोजिट नंबर कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इनको देखते हैं बच्चों। अगर हम लेते हैं बच्चों, देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखो बच्चों इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर छिपा हुआ है 3, और 3 के बाद 4, उसके बाद क्या होता है 5। देखो इसके बीच में एक नंबर कंपोजिट है, तो 3 और 5, तो ये क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। और ये दोनों क्या प्राइम नंबर, इसी को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद बच्चों मान लो कि हम अगर ले लेते हैं बच्चों 5 ले लेते हैं और 7 लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बीच में देखो कौन सा कंपोजिट नंबर छुपा हुआ है, 6 है, तो 6 क्या होगा कंपोजिट नंबर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अगर हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं बच्चों, और उसके बाद अगर हम लेते हैं 11 लेते हैं और 13 लेते हैं, तो देखो इसके बीच में क्या छुपा हुआ है बच्चों, कंपोजिट नंबर। तो क्लियर समझ में आ रहा है, डेफिनेशन समझ में आ रहा है। इफ देयर आर ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर होता है
तो उस पेयर को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर समझ में आ रहा है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा कि दो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर आता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए ओके बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि 1 to 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होता है बच्चों। कितने प्राइम नंबर तो हमने पढ़ लिया 25, और कितनी ट्विन प्राइम नंबर होता है, ध्यान दो, कितनी ट्विन प्राइम नंबर होता है, तो वो क्या होगा आपका 8 आएगा बच्चों। काउंट कर लेना, 8 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है बच्चों कि 1 to 50 के बीच में कितने होगा, ठीक है, 1 to 50 के बीच में अगर पूछ लेता है कि कितनी ट्विन प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा बच्चों, 6 होगा। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। और 50 to अगर 100 पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप, 50 to 100 क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा बच्चों। कैसे होगा, आप देख सकते हैं 8 में से 6 को लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2, तो 2 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों प्राइम ट्रिपलेट क्या रहता है। प्राइम ट्रिपलेट को समझ ले, ये क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं बच्चों प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों, जिसमें 3 प्राइम नंबर होंगे उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। क्या बच्चों बोलेंगे, प्राइम PRIME प्राइम PLET प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों कि इफ देयर आर द प्राइम नंबर विथ देयर डिफरेंस बिटवीन 2, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 2 का होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है बच्चों, आप समझ लीजिए। वैसे क्या होता है बच्चों, देखो, और 2 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा और 5। तो 2 क्या होता है प्राइम नंबर, इनके बीच का क्या होगा बच्चों, देखो 2, 3 और क्या होगा 5। तो ये प्राइम ट्रिपलेट हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है ना। क्यों, इसका कंडीशंस क्या होता है कि डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। डिफरेंस जो होनी चाहिए, डिफरेंस जो होती है वो 2 होना चाहिए। इसमें देखो 2 और 1 में इसमें डिफरेंस तो है नहीं, तो ये तो प्राइम ट्रिपलेट होगा नहीं। ये क्या प्राइम ट्रिपलेट होगा क्या बच्चों, तो ये क्या होगा, नो, ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होता है। तो प्राइम ट्रिपलेट का कंडीशंस ये होती है कि वो प्राइम नंबर लो, ध्यान से समझो, अच्छे से पॉइंट को नोट कर लो आप। वो प्राइम नंबर होगा बच्चों जिसका डिफरेंस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर डिफरेंस 2 आता है तो वो प्राइम ट्रिपलेट बना सकता है। तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। जैसे मान लो बच्चों, दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चों, अगर हम क्या ले लेते हैं बच्चों, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम 11 लेते हैं, तो क्या बच्चों ये प्राइम ट्रिपलेट है, 3 तो प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है। देखो बच्चों, इस दोनों के बीच में तो डिफरेंस 2 है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा बच्चों। ये भी क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। तो सर होगा क्या, आप वो तो मुझे बताइए, हम तो समझ गए नहीं होगा कौन। चलो अब ये भी बता देते बच्चों होगा कौन। तो देखो बच्चों क्या होगा, 3 आप ले सकते हैं बच्चों, 5 ले सकते हैं और 7, यही है एक नंबर जो प्राइम ट्रिपलेट है बच्चों। यस यस यही है। देखो बच्चों 3 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 2, 5 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस 2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो यही एक है बच्चों 1 to 100 के बीच में जो आपकी प्राइम ट्रिपलेट है। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको डायरेक्ट आपको यही होगा, ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है 1 to 100 के बीच में। क्लियर समझ में आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों, प्राइम ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ये ओनली 1 है। क्लियर समझ में आ गया प्राइम ट्रिपलेट। चलो ओके बच्चों, आगे समझ में, नोट करो इनको। फिर देखते हैं बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है, राइट। चलो को प्राइम नंबर को समझते हैं बच्चों। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर को अगर आप समझते हो बच्चों, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। मतलब क्या होगा बच्चों, को प्राइम नंबर की जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनके को प्राइम नंबर या उनकी फैक्टर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए को प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। फैक्टर के केसेस में समझेंगे तो हम इस तरीके से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, इफ दे डू हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो वो क्या होगा बच्चों, को प्राइम नंबर नहीं होगा फैक्टर के केसेस में।
अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की केसेस में बताएं तो दो ऐसे नंबर जिनकी एचसीएफ 1 होती है उसको हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, क्योंकि वहां हम समझाएंगे आपको कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हम फैक्टर को कंसीडर करके आपको समझा रहे हैं। तो फैक्टर के कंडीशन में अगर इसका डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा बच्चों, इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, को प्राइम नंबर होगा। तो चलिए हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के बिना तो आप समझ ही नहीं सकते। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों, 3 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है बच्चों, क्या है कॉमन फैक्टर, फटाफट बताओ। 1 ही है ना, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा, 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है। कैसे, चेक करके बताएं क्या, ऑब्वियसली यस सर, चेक करके बताओ मुझे। देखो 1 है बच्चों, 2 है, 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, और 3 का फैक्टर बताओ बच्चों फटाफट, 1 और क्या होगा 3, तो कॉमन फैक्टर तो 1 ही आया ना बच्चों। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। चलो हम 5 ले लेते हैं, 7 लेंगे बच्चों, तो 5 और 7, तो 5 का फैक्टर बताओ फटाफट, 1 और 5, 7 का फैक्टर। क्यों बच्चों, क्यों तेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब चीज समझ गए हो ना, तो तेज की होना तो ऑब्वियसली है बच्चों। देखो कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसी का होता है को प्राइम नंबर, है ना बच्चों, क्लियर समझ में। अगर हम ले लेते हैं 11 और 13 लेते हैं बच्चों, तो 11 और 13 का कॉमन फैक्टर निकालोगे वही निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 17 और 19 लोगे वही निकल के आ जाएगा बच्चों। तो ये क्लियर समझ में आपको आ गया बच्चों कि को प्राइम नंबर कितने होते हैं और क्या होते हैं, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। चलो अब मैं जाते जाते एक ट्रिक्स आपको बता के जाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लो बच्चों। अब अगर मान लो कि हमें क्या करना होता है बच्चों, अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेगा बच्चों 6, 7, 8 के केसेस में, 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो हमने ये पढ़ ही लिया बच्चों डायरेक्ट कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने ये पढ़ा बच्चों कि 1 to 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1, 6, 8 होते हैं, क्लियर समझ में आ गया। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है हम कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक, चेक कैसे करेंगे, तो इनको कैसे चेक करेंगे बच्चों, देख लो। अगर मान लो बच्चों कि हमें 200 से लेकर के 300 के बीच में अगर कोई नंबर दे देगा तो कैसे चेक करेंगे, तो 200 से 300 के बीच में चेक करने के लिए बहुत आसान बात है कि हमें क्या करना होगा कि हमें कॉमन फैक्टर मतलब क्या निकालना है बच्चों, कि 1 से मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर लेस देन 15, क्या होगा बच्चों, एनी प्राइम नंबर, क्या होगा हमारा, एनी प्राइम नंबर होगा बच्चों, एनी प्राइम नंबर लेस देन क्या हो गया 15। अगर 15 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उस प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है नंबर, तो वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा फटाफट बताओ, वो क्या होगा बच्चों, वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, आप इनको कह सकते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर। तो 15 के अंदर में कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, फटाफट बताइए, 2 होगा बच्चों, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा बच्चों, 11 हो जाएगा, 13 होगा। तो अगर इस नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे आप कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो बच्चों 169 है, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो इस नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी का कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बहुत जल्दी, कल बच्चों आएगा, अपलोड हो जाएगा, आप अच्छे से देख लेना, जिससे क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे विद इन मिनट में बिना देखे आप बता दोगे बच्चों, बिना देखे मतलब देखते ही बता दोगे आप कि ये इसका डिविजल है या नहीं बच्चों। तो इससे इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, मतलब इन नंबर में से कोई भी नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाता है 169 बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्लियर समझ में आया, ओके। अगर मान लो इसी में बच्चों अगर पूछ दिया जाता है कि मान लो कि 102 अगर 400 के बीच में होता है, तब क्या करेंगे सर, इसमें भी वही करना है बच्चों, क्या करना है इसमें, एनी प्राइम नंबर लेस देन 20 के नीचे जितने के भी प्राइम नंबर होते हैं ना बच्चों, उनसे आप क्या करोगे, उसे डिवाइड कर दोगे। अगर उससे वो डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वो प्राइम नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो क्लियर समझ आ गया बच्चों, आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर
जितने भी हमने बताया, क्या क्या हमने कवर किया फटाफट चलो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं बच्चों। हमने क्या पढ़ा, कॉमन मल्टीपल पढ़ा बच्चों, ठीक है। उसके बाद कॉमन फैक्टर को पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ लिया हमने, है ना, प्राइम ट्रिपलेट को देखा, को प्राइम नंबर को देखा और उनके रिजल्ट को भी समझे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। कल नेक्स्ट लेक्चर आऊँगा बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं डिविजिबिलिटी का कंडीशन बताऊँगा और एलसीएम और एचसीएफ बताऊँगा। बहुत आसान ट्रिक से बताऊँगा बच्चों, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो।